हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू माय चैनल मैथ्स ट्रोल विद राजीव। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 6 से बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसको शॉर्ट में बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। पेपर चाहे स्टैंडर्ड का हो चाहे बेसिक हो, दोनों ही पेपर में इसके आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। बीपीटी की स्टेटमेंट है, ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। यानी कि मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल में कोई लाइन लो पैरेलल टू लेट अस से BC। तो ये लाइन BC के पैरेलल हमने ले ली, लाइन का नाम रख दिया DE। अब ये जो लाइन है BC के पैरेलल है। अब बाकी की जो दो साइड हैं AB और AC, इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि AD डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें गिवन क्या है, इसमें हमें गिवन है कि हमारे पास है एक ट्रायंगल ABC और इस ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है BC के। टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है कि A से लेकर D डिवाइडेड विद D से लेकर B, AD डिवाइडेड विद DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड विद EC। प्रूफ करने के लिए AD को A मान लेते हैं, DB को B मान लेते हैं, AE को C मान लेते हैं और EC को D मान लेते हैं। डेट इज, जो हमें प्रूफ करना है, A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। प्रूफ करने के लिए थ्योरम में एक कंस्ट्रक्शन है। स्टेप नंबर 1, एक तो आपने B और E को ज्वाइन कर देना है, उसके बाद C और D को भी ज्वाइन कर देना है। देन एक परपेंडिकुलर डालना है AB के ऊपर फ्रॉम द वर्टेक्स E, इसका नाम रख देते हैं H1। एक परपेंडिकुलर डालना फ्रॉम द वर्टेक्स D टू द साइड AC, इसका नाम रख देते हैं H2। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन इज join B with E, C with D, और दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हमने। ड्रॉप एक परपेंडिकुलर हमने H1, इसका नाम रख देते हैं EF। ये हमने ड्रॉप किया है AB के ऊपर, तो E से लेकर इसका नाम रख दिया EF। दूसरे का नाम रख देते हैं DG, और दूसरा परपेंडिकुलर क्या ड्रॉप किया हमने, H2 इक्वल टू DG परपेंडिकुलर टू A से लेकर C, AC। तो बीपीटी का प्रूफ करते हैं। बीपीटी के प्रूफ में हम 3 स्टेप लगाएंगे। स्टेप नंबर 1, इसमें हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज अपर वन ADE डिवाइडेड विद एरिया ऑफ ट्रायंगल लोअर फ्रॉम द लेफ्ट, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है। यहाँ देखिए अपर ट्रायंगल ADE, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हाफ इंटू, इसको हमने ए माना हुआ है AD को, हाफ इंटू A इंटू परपेंडिकुलर H1। तो ये तो हो गया हमारे पास हाफ इंटू A इंटू परपेंडिकुलर H1। सिमिलरली लोअर लेफ्ट ट्रायंगल जो है BDE, इसमें बेस तो BD आएगा बट हाइट वी विल टेक H1। वाई? क्योंकि H1 जो है वो AB के ऊपर हाइट है एंड BD इज ए पार्ट ऑफ AB, तो H1 दोनों के लिए सेम होगा। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू B इंटू H1। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, H1 से H1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया A अपॉन B। दिस इज अवर स्टेप 1 से क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली हम स्टेप 2 में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल अपर विच इज ADE डिवाइडेड विद एरिया ऑफ लोअर ट्रायंगल फ्रॉम द राइट विच इज CDE। तो ये इस बार आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू C इंटू H2 डिवाइडेड विद हाफ इंटू D इंटू
H2, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, H2 से H2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास C/D। यू कैन सी ADE। तो इसमें बेस क्योंकि हमने AE लिया इस बार जो कि C है, इसलिए हाइट हम इस पर लेंगे H2। इसी तरीके से लोअर ट्रायंगल फ्रॉम द राइट CDE है, इसका बेस D है और ये D जो है AC के ऊपर आ रहा है, तो इसके लिए हाइट H2 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में हम ये जो नीचे वाले दो ट्रायंगल हैं, लोअर लेफ्ट और लोअर राइट, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, इन दोनों को इक्वल करेंगे। अब ये इक्वल क्यों होंगे, इसका रीज़न देखिए। हमारे पास DE कॉमन बेस हो जाएगा BDE के लिए भी और CDE के लिए भी। एक तो इनका बेस कॉमन है और दूसरी बात DE और BC पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइनों के बीच में अगर ट्रायंगल आते हों विद कॉमन बेस तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ से हम रीज़न क्या देंगे दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होने का, ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस और दोनों का बेस सेम है, सेम बेस लिख देंगे, एंड सेम बेस। लेट अस से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो अब इन तीनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एरिया है ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड विद एरिया है जो ऑफ ट्रायंगल BDE, ये इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड विद एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। वाई सो, क्योंकि देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इसमें ऊपर है, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर है, यानी कि ये दोनों का इक्वल टू एरिया होना ही है। अब इसमें नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है और इसमें नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE है, और दोनों का इक्वल एरिया है, ये हम इक्वेशन नंबर 3 में प्रूव कर चुके थे। अब यहाँ से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इक्वेशन 1 से हमारे पास A/B आया था, यानी कि यहाँ से रिजल्ट आ गया A/B, और दूसरा वाला है C/D, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो A/B इज इक्वल टू C/D, यानी कि AD/BD इज इक्वल टू AE/CE। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये थी BPT। आई होप आप सबको आज की वीडियो से BPT क्लियर हो गई होगी। और भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू, एंजॉय एंड टेक केयर।